कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो क्या ये सच है? क्या हम अपनी आगे की लाइफ खुद चेंज कर सकते हैं, या फिर सच्ची में लिखा ही हुआ है जो चीज़ें हो रही हैं वो इट्स प्री रिटन? देखिए, जितना मैंने चीज़ों को जाना है, जितना पढ़ा है और जितना एक्सपीरियंस किया है, हमारे कर्मा होते हैं। जब इंसान का जन्म होता है वो प्रारब्ध कर्मा को, मतलब जब इंसान का जन्म होता है ना, तो वो कुछ बैगेज लेके आता है। आप लेमन लैंग्वेज में बहुत सिंपल अगर मैं भाषा में समझाऊं तो 2 बैगेज लेके आता है। एक में वो कर्मा होते हैं जो प्रारब्ध कर्मा होते हैं, यानी कि आपकी कई जन्मों से जो कर्म चलते आ रहे हैं अच्छे बुरे, वो उसका बैगेज लेके आता है जो कि आपको इस जन्म में निपटाना होता है। और एक बैगेज वो होता है जो बिल्कुल खाली होता है। तो यानी कि अगर कोई इंसान सफर कर रहा है या अच्छे कर्म उसके मतलब अच्छी चीजें चल रही हैं लाइफ में, तो दैट इज फॉर कि आपका जो लास्ट कर्मा था वो इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन हम अपनी डेस्टिनी को कैसे चेंज कर सकते हैं? वो ऐसे चेंज कर सकते हैं कि हमारे साथ चाहे कितना भी बुरा हो रहा हो या कितना भी अच्छा हो रहा हो, अगर हम एक माइंडसेट कर लें कि हमारे साथ जो हो रहा है, चाहे किसी ने फालतू में लड़ाई की हो, अब्यूज किया हो, झगड़ा किया हो, वो इसलिए क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसी टाइम पे उसी मोमेंट पे हमने उसके साथ ऐसा किया था, इसीलिए आई एम 100% श्योर वो होता है। तो अगर हम इस जन्म में अपने कर्मों को बहुत बैलेंस करके और बहुत अच्छे कर्म नहीं की भाव से चलेंगे, तो जो रिटर्न, जो राइटिंग वाली जो चीज है ना, जो ऑलरेडी रिटर्न है, वो कहते हैं ना कि जब आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके रास्ते के कांटे उठ जाते हैं। तो वो बेशक से बहुत अच्छी लाइफ आपकी ना हो, लेकिन वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। और जब आपके प्रारब्ध कर्म खत्म होंगे तो आपको वो रिजल्ट मिलने लगेगा जो आपने अच्छे कर्म करे हैं। तो ये मैं बोलूंगी कि लिखा सब कुछ होता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ पेजेस खाली हो और भगवान कहे कि तुम लिख लो अपनी कहानी। तो मेरा मानना यह है कि डू योर गुड कर्मा, क्योंकि वो भी सामने आने हैं। अगर आप, बहुत बार ये लोग बोलते हैं कि मैम हमने तो बहुत अच्छे कर्म करे हैं पर हमारे साथ क्यों हो रहा है? देखिए, एक ये सोल जर्नी होती है। हमारा शरीर एक कपड़ा है, हमारी जो आत्मा है वो ट्रैवल करके आ रही है। आपने कई बार देखा होगा बहुत छोटे से बच्चे भी बहुत विद्वानी होते हैं, या छोटे से बच्चे भी बहुत, उनका एक ना अलग सा बिहेवियर होता है कि बहुत रिजिड और स्टबन टाइप की, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बहुत उम्र में बड़े होते हैं वो भी बहुत चुलबुले टाइप्स होते हैं। तो वो सोल जर्नी होती है। वो बेशक से बूढ़ा इंसान है लेकिन उसकी सोल यंग है, और वो बेशक से छोटा बच्चा है लेकिन उसकी सोल बूढ़ी है। तो ये जर्नी है जो कपड़े सिर्फ बदल रही है। हम जैसे माँ लक्ष्मी ने, नारायण जी ने या हर भगवान ने अपने रूप लिए थे, तो हमारे ये रूप ही चल रहे हैं। आप किस रूप को कैसे निभाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। बट ये है कि आपकी सोल कितनी विद्वान है, कितनी किडिश है या कितनी यंग है, वो आपके बिहेवियर से पता चलता है। तो अपने बिहेवियर को और अपने नेचर को ऐसा रखो कि तुम्हारी जो जर्नी है आगे बहुत फ्रूटफुल हो, और आगे जो तुमसे लोग खुश रहें, तुम्हारे जो गोल्स हैं वो सेट करो, ताकि आपके जो कार्मिक इश्यूज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। बाकी जो लोग भुगतते हैं उनके लिए एक बोलूंगी एक चीज, सेल्फ ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत मैंने क्लाइंट्स को, बहुत लोगों को भी दिया है। जो कृष्ण ब्रह्मांड कवच होता है वो पढ़ना शुरू करो, आपके प्रारब्ध कर्मा धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ओके। ऑल्सो मैम, हमारे हमें डीएम आते हैं, तो एक किसी लेडी ने हमें बोला था कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, वेल टू डू फैमिली है, और आज तक कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई, बट अब उनके बेटों में लड़ाई हो रही है और सेपरेशन तक बात आ रही है। शादी होगी जी। तो बेसिकली मतलब, और वो ऐसा बोल रही है कि क्या पता किसी ने कुछ करवाया हो। तो इज दैट अ ट्रू थिंग कि ऐसा चीजें होती हैं? देखिए, ऐसा मेरे साथ ना बहुत केसेस में होता है कि बहुत बारी केसेस आते हैं। जो अभी एक फीमेल आई है जो कि दुबई से है, वो लास्ट मंथ आई थी मेरे पास। सेम इशू था, बहुत ही खुशहाल परिवार, दुबई में रहने वालों के पास पैसे की कमी होती ही नहीं है, बहुत वेल टू डू फैमिली है, हस्बैंड भी अच्छा अर्न करते हैं, 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी हुई है और डिस्प्यूट शुरू। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये होता है कि आप बाहर के बच्चे को जो घर पे लेके आते हो तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने में तकलीफ होती है, और सैक्रिफाइस का मोड आजकल खत्म हो चुका है, कोई करता नहीं है सैक्रिफाइस। और ये भी बात है कि अगर इंसान बाहर रहता है या फिर अच्छा ग्रो कर रहा है, तो नजर और ऑब्स्टेकल्स, दिस इज वेरी प्राइमरी थिंग लगती है। बिकॉज हम किसी से भी नॉर्मली बात करते हैं, अगर आप और मैं बात कर रहे हैं तो वी आर एक्सचेंजिंग आवर एनर्जी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप मुझे किस नजर से देख रहे हो या मैं किस नजर से देख रही हूँ। तो डेफिनेटली ऑब्स्टेकल्स होते हैं, नजर लगती है, किया कराया होता है। उसके लिए मैं स्पेल भी करती हूँ, बताती भी हूँ और रेमेडीज बताती हूँ। आपके क्लाइंट्स को क्या चाहिए, आपके व्यूअर्स को क्या चाहिए, आप मुझे बताओ, मैं उसी तरह की। मैम, तो स्पेल्स के थ्रू हम ये चीज ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, स्पेल्स के थ्रू बिल्कुल कर सकते हैं। एक विचक्राफ्ट में ही बहुत ही प्यारी टेक्निक है। आपने क्या करना है कि नींबू लेना है, नींबू के चारों कोनों में लौंग गाड़ दो, फूल वाली, ठीक है। अब उसको अपने ऊपर से, जैसे हम कोम करते हैं सर्क से, ऐसे पांव तक ऐसे उतारा करो। एक्चुअली क्या होता है, जब एनर्जी जाती है तो नीचे से ऊपर प्रवेश करती है, ओके, नीचे से ऊपर प्रवेश करती है। इसीलिए जब भी हम हीलिंग करते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, ताकि जो एनर्जी है वो
निकल जाए। ठीक है, तो हमें मेक श्योर जब भी हम उतारा करेंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ ही करेंगे, जैसे हम कोम करते हैं सर से लेके पांव तक। एंड इवन यू विल हैव टू डू अपने पूरे बालों के यहाँ एंड तक आपने ये करना है, और पूरे शरीर में बैक पे हर बॉडी पार्ट पे करना है। उसके बाद उसको आप गैस पे रख दो। जब आप गैस पे रखोगे उसको देखते रहो, और साथ में एक छोटी सी कटोरी में कपूर भी जला दो अलग से साइड में। जब वो नींबू बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और जो कपूर है, कपूर से थोड़ा सा वो काला सा हो जाएगा, उसका तिलक लगा लो अपने माथे पे। आपकी जो एनर्जीज है वो वहीं पे ही, जो बैड एनर्जीज है, खत्म हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ किया हुआ है या प्रॉब्लमेटिक हो रखा है, तो अपने चारों कोनों में डेली थर्सडे से शुरू करना है। आपने पीली सरसों, आपने पीली सरसों के कुछ दाने, ज्यादा नहीं, कुछ दाने आपने गिराने हैं, और नेक्स्ट रात को उसको सेट होने दो, सारी नेगेटिविटी उतरने दो। सुबह आपने क्लीन करना है। या फिर जो डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं, या अगर आपके घर में छोटी छोटी कटोरियां हैं, मेक श्योर पेट्स ना हो उन घरों में, आपने कपूर रखना है। या फिर नींबू के 4 टुकड़े करके, जैसे आपके घर में 8 कोने हैं तो 2 नींबू ले लो, हर कोने में 1 टुकड़ा होना चाहिए। उसको नमक में लपेट दो और उसको हर कोने में रख दो। रात से सुबह तक सेटल होने दो, या कोशिश करो कि 24 घंटे अगर आप रख सकते हो तो। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम 24 घंटे नहीं रख सकते, तो वो आप देख लो जैसे करना है। तो आप रात भर रखो, दिन में उसको फ्लश आउट कर दो। आपके घर की एनर्जीज, देखिए जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो कहाँ कहाँ होती है मैं बताती हूँ। जैसे ड्रॉट्स के नीचे जो अंधेरा होता है, ठीक है, या कोनों में, हर कोने में बसती है वो, जहाँ पे अंधेरा होता है वो, जहाँ पे हम क्लीन नहीं करते वो, जिन घरों में बदबू आती है, जिन घरों में ग्रह कलेश होता है, जिन घरों में बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज, मारपीट या फिर शराब वगैरह होती है, वहां नेगेटिविटी होती है। ठीक है, तो स्पेशली, और जमीन पे भी होती है। तो एक टेक्निक है, अगर लोग फॉलो करना चाहें तो आपने क्या करना है कि जमीन पे बैठ के, पहले तो बिल्कुल जमीन पे ऐसे 3 क्लैप करनी है। मतलब जैसे ये जमीन है तो यहाँ पे आपकी ऐसे क्लैप होनी चाहिए, एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। फिर आपने ऊपर हाथ करके क्लैप करनी है, फिर आपने सबसे ऊपर हाथ करके ऐसे क्लैप करनी है। 3 क्लैप आपने हर रूम में करनी है, ताकि, और मेक श्योर आपके दरवाजे और खिड़की खुले हों। ठीक है, पहला स्टेप ये है। नाउ हर कॉर्नर में आपने 3 बारी जो मंदिर की घंटी होती है वो बजानी है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होगी तो दरवाजे खिड़की खुले होने चाहिए। उसके बाद आपने हर महीने के एंड में प्याज के और लहसुन के छिलके कपूर में चला दो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी यू कैन नेवर डू फॉर ये ऑब्स्टेकल रिमूवल्स, नेगेटिविटी रिमूविंग, ये सब चीजें। ठीक है, अब आप चाहते हो कि भाई मेरे घर में ना नेगेटिविटी तो चली गई है, लेकिन अब वो आए ना। हम सब चाहते हैं कि पॉजिटिविटी आए, तो आप क्या करिए कि संडे वाले दिन हल्दी का घोल बना लो। ठीक है, हल्दी का घोल आपने कैसे बनाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके हल्दी का घोल बना के बाहर की तरफ खड़े होकर आपने स्वास्तिक बनाना है। आप इतना करने से, और जो आपका मैट है, मेक श्योर आपका मैट पे वेलकम ना लिखा हो, बिकॉज यू नेवर नो कि किस एनर्जी को आप वेलकम कर रहे हो। वेलकम ना हो, सिंपल मैट ले लो, कैसा भी मैट ले लो, बट वेलकम नहीं लिखा होना चाहिए। मैट के नीचे सेलेनाइट का पत्थर रखो या फिर तेज पत्ता रखो, आपके घर में बैड एनर्जीज आएंगी ही नहीं। ऑल्सो लोगों को नजर लग जाती है, तो उसके लिए भी आप कुछ रेमेडीज, जो ये नींबू वाली जो मैंने बताई है, ये नजर की भी है। नजर के लिए आप एक काम कर सकते हो, जो आपके बाल टूटते हैं, ठीक है, उन टूटे हुए बालों को 11 बारी अपना उतारा करके कपूर में जला दो। क्योंकि जब नजर लगती है सबसे पहले बालों में लगती है। ठीक है, या फिर जब आप कपूर जलाते हो, कपूर और इसकी ये जो तेज पत्ता होता है, आप इसको जलाओ और उसकी धुनी अपने तलवों पे, अपनी नाभि पे, अपने क्राउन चक्रा पे दो। चीजें ठीक हो जाएंगी। एक और काम कर सकते हो, अगर बहुत ही ज्यादा पीड़ित इंसान है नजर की वजह से, काला धागा ले लो 7 टाइम्स उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, पत्थर पे बांधो, किसी भी पत्थर पे बांध के ये प्रे करके कि जो भी बुरी नजर है ये बंध जाए। इस पत्थर पे बंध जाए और उसको कहीं पे दबा दो, बाहर की साइड कहीं पे दबा दो, सुनसान। बस इतना करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी मैम, ऑल्सो ऐसा भी होता है कि जनरेशन बाय जनरेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो रिजॉल्व ही नहीं हो पा रही हैं। हाँ। तो ऐसी क्या चीज़ हो गई है कि अभी तक वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और हर जनरेशन को वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं? देखिए, ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे केसेस में ना कुल देवी की दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल की मॉडर्न जनरेशन ना कुल देवी को मानती नहीं है। बट लेट मी टेल यू, कुल देवी आपकी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि अगर आपके कुलदेव और कुलदेवी खुश है तो आपको, वो कहते हैं ना कि तारने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो नाराज है तो आप कितना भी कर लो, आप बर्बाद हो। तो स्पेशली अगर आपको कुलदेवी पता हो या नहीं पता हो, डजंट मैटर। मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाली हूँ कि आपकी कुलदेवी खुश होगी। आपने करना क्या है, जो आपने घर के बाहर जाओ, मतलब एंट्रेंस के बाहर, आपकी चौखट है जो,
चौखट के ऊपर कुलदेवी का वास होता है। ओके। आपने दूध की छींटे मारनी है, कुलदेवी को हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, और कुलदेवी का जो वास होता है आपके घर में ही होता है, मतलब जैसे चौखट के ऊपर हो गया, लेकिन उनकी दृष्टि आपके घर में होती है। तो मेक श्योर आप जब भी घर से बाहर जाओगे, सबसे पहले तो मंदिर को प्रणाम करोगे, ये बोल के कि जो भी मूर्ति रखी हुई है, जो भी भगवान आपने विराजित किए हुए हैं, उनको बोल के कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, आप मेरे घर का ध्यान रखना। हाथ जोड़ के आपने बोला है। और बाहर जब जाओगे तो आपने एंट्रेंस पे, जो आपकी एंट्रेंस है, दहलीज है, वहां पे प्रणाम करना है, और जो कुलदेवी का जो वास है वहां पे प्रणाम करना है, ये बोल के कि मेरे घर का, मेरे बीवी बच्चों का ध्यान रखना, मैं इतने टाइम के लिए जा रहा हूँ। आप देखिए आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि रेमेडी भी नहीं करी और चेंजेस आना शुरू हो गए। क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता ऐसे होते हैं जिसकी नजर आपके ऊपर होती ही होती है। वो पूर्वज होते हैं जिनको आपने तृप्ति दिलानी ही है, मतलब आपने खुश करना ही करना है, ये वो होते हैं। तो आप ये रेमेडी करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है। और अगर हमारे कुलदेवी या कुलदेवता नाराज हैं तो हम उनको कैसे मना सकते हैं? ये उन्हीं के लिए है, ये उन्हीं के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से कोई दोष लग गया है कुलदेवी के नाम की, अगर आप, ये तब है जब आपको पता है कि कुलदेवी का मंदिर कहाँ है। आप कुलदेवी के नाम की लाल साड़ी रख लो। लाल साड़ी में 51, 501, 5001 आपकी क्षमता के अनुसार लाल साड़ी के कोने पे गांठ लगा लो कुलदेवी के नाम की, उसके अंदर पैसे रख के। अगर कोई काम अटका हुआ है, काम अटका हुआ बोल दो, ठीक है, उसको रख दो, और उसके बाद में जब आपका वो काम हो जाए तो आप उसको उनको चढ़ाया। तो हमें कितना फ्रीक्वेंट जाना चाहिए अपनी कुलदेवी या देवता? एटलीस्ट साल में एक बार जाना चाहिए। ऑल्सो लाइक लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए भी स्पेल्स होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, स्पेल्स होते हैं। मैं तो आपको ऐसी चीजें बता दूंगी कि, क्योंकि सच बताऊं आजकल ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक बहुत ही कॉमन टॉपिक हो गया है। हर कोई इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहता है बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर पार्टनर। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन रही ही नहीं है। हर इंसान पढ़ा लिखा, हर इंसान ये सोचता है कि मैं क्यों सहूं, है ना। और शादी का मतलब ही कॉम्प्रोमाइज है। आपको कहीं ना समर्पण करना पड़ेगा, तभी आपकी शादी चलेगी। डजंट मैटर कि वो किस लेवल पे कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि गलत सहूं, बट यस थोड़ा करना पड़ता है। अब अगर किसी की लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं एक वशीकरण की टिप देती हूँ। वशीकरण का क्या है कि वशीकरण वैसा वशीकरण नहीं कि आपका दिमाग कंट्रोल में हो जाएगा, लेकिन वो इंसान आपके पास आ जाएगा। ओके, मतलब अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पहले वशीकरण का मतलब जान लेते हैं। वशीकरण कोई गलत नहीं बता रही हूँ मैं, ऐसा नहीं बता रही हूँ कि किसी के लड़के को हार्म हो या किसी लड़की को हार्म हो। ये उसके लिए है अगर आप मैरिड हो और आपका पार्टनर जो है वो गलत रास्ते पे। अब आपने करना क्या है कि फ्राइडे वाले दिन लाल आसन पे उस इंसान की फोटो रख लो, उस पे थोड़ा सा सिंदूर, ऐसे करके थोड़ा सा सिंदूर लगाना है, क्योंकि जो ये फिंगर होती है ये स्टेबिलिटी की होती है, ये अर्थ एलिमेंट होता है। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा सिंदूर लगाना, थोड़े से अक्षत रखने हैं, 2 लौंग रखनी है और थोड़ी गुलाब की पत्तियां रखनी है। ठीक है, अब आपने अगर आपके पास स्फटिक की माला है, ठीक है, यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज की माला है या रोज क्वार्ट्ज की माला है, दोनों चलेंगी। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने बहुत ही ज्यादा टारगेट करके उस इंसान के आंखों में आंखें डाल के आपने एक मंत्र के चैंट करना है, वश्यम कुरु भवंती स्वाहा। वश्यम कुरु भवंती स्वाहा आपने चैंट करना है 108 बार। ओके, सिर्फ इतना करने से, और अगर आपके पास केवड़े का इत्र हो, केवड़े का इत्र उसके माथे पे लगा दो। ओके, उस फोटो के, और केवड़े का इत्र जो माथे पे लगाओगे, आपने 108 बारी चांट किया, उसी इत्र को थोड़ा सा लेके इसी फिंगर से अपने पति के माथे पे लगा दो। ओके, देखिए 21 दिन तक ये रेमेडी करने से 22वें दिन आपका अटूट प्यार हो जाएगा। मैम ये तो मैरिज के लिए हो गया, अगर किसी के ब्रेकअप या कुछ सिचुएशन चल रही है तो उसके लिए भी होता है? ये ब्रेकअप के लिए भी है। ओके, ये उसके लिए है जिसका पति दूर जा चुका है, मतलब दूर इन द सेंस की रिलेशनशिप खराब हो चुका है, डिवोर्स की बातें चल रही हैं, ये सब चल रहा है। या फिर आपने क्या करना है कि केवड़े का इत्र लेना है, आपने नाभि पे लगाना है रात को लेटते हुए। अब लगाना कैसे, रात को आप लेट गए, आपने इनहेल करा, सांस रोकी और नाभि पे आपने ये वाली फिंगर रख दी। आपने क्लीन का जाप करना है, जितना सांस रोक के आप क्लीन का जाप कर सको, जल्दी जल्दी क्लीन 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 उस इंसान को याद करके 10 बारी जाप किया, सांस छोड़ दो। फिर आपने इनहेल किया, सांस रोकी, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो उस इंसान को इनहेल कर रहे हैं। सो व्हेनेवर वी डू इनहेलिंग प्रैक्टिस या स्पिरिचुअलिटी में जब हम कोई भी इनहेलिंग रेमेडी करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर चीज को इनहेल करके अपने शरीर में समाते हैं। तो जब आप इस इंसान के लिए रेमेडी कर रहे हो तो आप उस इंसान को इनहेल करोगे, बॉडी पे रोक के नेवल पे आपने इस फिंगर से क्लीन क्लीन का जाप करना है। आप इतना करो,
कोशिश करो कि 108 बारी, मतलब एक बारी में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ जैसे 10 बारी चैंट किया, सांस छोड़ दी, फिर इनहेल किया, फिर 10 बारी चैंट किया, 108 बारी ऐसा कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। मैंने खुद ये एक सज्जन का कॉल आया था, वो VIP रेमेडीज जो होती हैं उनमें बहुत बिलीव करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें होती है, और उनकी सिचुएशन भी बहुत खराब थी, तो उनकी सिचुएशन विद इन 10 डेज ठीक हो गई थी। वो जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, जड़ से उखड़ गई थी। इवन उनकी ये जो रेमेडी थी उन्होंने अपने बेटे और बहू के लिए ली थी। और अब उनका इतना अटूट कनेक्शन है कि उनको ये नहीं समझ में आता कि वो लड़ क्यों रहे थे। ये इतनी प्यारी रेमेडी है। ओके, ऑल्सो मैम जैसे अभी आप जिस उसके बारे में बात कर रहे हो अपने क्लाइंट के बारे में, तो आप थोड़ा बहुत डिटेल्स दे सकते हो कि क्या प्रॉब्लम थी और कैसे वो सॉल्व हुई? एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो जिनका मेरे पास कॉल आया था, क्योंकि मैं ऑफलाइन तो कंसल्टेशंस लेती नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन लेती हूँ, अब्रॉड रहती हूँ, तो इनके बेटे और बहू की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी, ठीक है, और लव मैरिज हुई थी, मना के हुई थी, मतलब जो लव मैरिज हुई थी वो एक दूसरे के अगेंस्ट थे दोनों ही फैमिली, तो बहुत ही ज्यादा लड़ झगड़ के और हुए थे। बट जो लड़के की फैमिली है उन्होंने लड़की को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था, बट समहाउ लड़की का कोई क्लासमेट बीच में आ गया, और जैसे कि एडजस्टमेंट में ना बहुत प्रॉब्लम होती है शादी के बाद, डजंट मैटर कि वो लव हो या अरेंज हो, कोई क्लासमेट बीच में आ गया, और वो बीच में इतना ज्यादा आ गया, वो बेस्ट फ्रेंड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो घुस गया था, और लड़का वॉज वेरी पॉजिटिव, ठीक है, लड़की के लिए, लेकिन लड़की को हर चीज शेयर करनी है अपने बेस्ट फ्रेंड से। तो वहां पे वो इतना डिस्प्यूट हो कि इतनी ज्यादा चीजें खराब हो गई थी कि दे वर आस्किंग फॉर डिवोर्स नाउ। और ये बहुत बड़ी पार्टी है, इन्होंने बहुत पैसा भी लगाया इस शादी के लिए, सब कुछ बहुत अच्छे से किया, करोड़ों रुपया लगाया था। तो उसके जो फादर हैं जिनका मेरे पास कॉल आया था, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो उन्होंने अपने बेटे को बात कराई, मेरी अपने बेटे से बात कराई, मैंने उनको वो रेमेडी दी और वो हो गया, सारा सॉल्व हो गया। बहुत बहुत अच्छे रिव्यूज थे उसके। तो कितना टाइम लगा वो उसे सॉल्व करवाने? देखिए डिवोर्स तक की बात को खत्म होने तक 15 दिन के करीब लगा था, लेकिन हाँ विद इन 10 डेज वो सिचुएशन सॉल्व वाली हो गई थी, मतलब सॉल्व हो चुकी थी। एक चीज बताती हूँ नंदिनी आपको कि हमारे घर में ना छोटी छोटी चीजें ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब मैंने ये पानी पिया है, सपोज कीजिए कि आप और मैं एक मीटिंग में बैठे हैं किसी प्रॉब्लम को लेके, मेरे हाथ में पानी है, आपके हाथ में पानी है, चाय है, जूस है, वॉट एवर कुछ भी है, बट वी आर ड्रिंकिंग, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की कि भाई तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारा पति ऐसा है, तुम्हारा लड़का ऐसा है, वी आर गिविंग एनर्जी टू दिस वाटर, ठीक है। मैं अगर सपोज कीजिए कि आपके बच्चे के बारे में बुराई कर रही हूँ या अपने बच्चे के बारे में बुराई कर रही हूँ, तो मैं ये एनर्जी इसमें, और जब मैं नेगेटिव बोल रही हूँ तो ये एनर्जी इसमें जा रही है, एंड आई एम ड्रिंकिंग दैट। तो सोचो ये एनर्जी जो हम ड्रिंक कर रहे हैं ये वापस घूम के ही आनी है, बिकॉज उसके बाद मैं बहुत नेगेटिव हो जाऊंगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। आपके व्यूअर्स को स्पेशली बोलूंगी, जब आपके हाथ में कुछ खाना पीना हो, आपके सामने खाना पीना हो, तो आपने पॉजिटिव बातें ही करनी है। आप पानी में, खाने पीने में इतनी ताकत दे सकते हो कि आपकी वो हीलिंग कर सकता है, चाहे वो लव हीलिंग हो, चाहे वो मनी हीलिंग हो, चाहे वो बॉडी हीलिंग हो, चाहे वो कोई भी हीलिंग हो। जो बेवरेज होती है, जो आपका ड्रिंक होता है, वो आपको डेफिनेटली हील कर सकता है, आपकी आत्मा तक को हील कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता ही नहीं होता, हमें सिर्फ इतनी चुगलियां, दूसरों की बुराइयों में इतने घुसे होते हैं कि हमें हमारे घर के कोनों कोनों में बुराइयां होती है, क्योंकि हमें अपनी बुराई नहीं दिखती, हम दूसरों को बुरा बताते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आप जैसे खुद हो वैसा सामने वाला है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, बेशक से आप जितनी रेमेडी कर लो, जब आपका कोर ही खराब है, कोर ही गलत है, आपको बेस मजबूत नहीं है, तो जब नींव ही अच्छे से नहीं रखी तो बंगले तो क्या ही टिकेंगे। तो वो नींव अच्छे से रखो ना, अपनी मैनिफेस्टेशन में पावर लाओ, तो बंगले भी टिकेंगे, कोठी भी टिकेगी। ऑल्सो हम हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि वो कहते हैं कि इसने तो 2 दिन में काम करा दिया, और एक जगह है जहाँ पे 30 दिन में भी काम नहीं हो रहा है, तो इज दैट पॉसिबल कि 2-3 दिन में हीलिंग और काम हो जाते हैं ऐसे? 5 मिनट में भी हो जाते हैं। ओके। अब होने का रीजन क्या है? अंधा विश्वास। हम अपना जब काम करते हैं, अगर मैं स्पेल, देखो कई रीजंस होते हैं, अगर मैं स्पेल कास्टिंग कर रही हूँ तो मैं अपना 200% दे रही हूँ, लेकिन सामने वाला डरा हुआ है। अब वो जो डर होता है ना, एक चीज याद रखना कि डर आपका कभी ना कभी सामने जरूर आएगा। मैं आपकी हीलिंग कर रही हूँ कि आपको जॉब लग जाए, अब आपके मन में क्या है, नहीं लगी तो मैं कैसे करूंगी, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, वो डर है आपके सामने आएगा, मेरी हीलिंग वेस्ट जाएगी। अगर आपको है कि भाई मैंने इनको काम दिया, मेरी चीजें हो जाएंगी, तो काम के होने के बहुत चांसेस हैं। और जो मेरे मेंबर्स हैं, स्पेशली जो मेरे से डे 1 से जुड़े हुए हैं, उनको तो वो तो आंख बंद ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, काम भी होते हैं। लेकिन हाँ ये भी होता है कि आपकी कार्मिक चीजें भी होती हैं, आपका ट्रस्ट फैक्टर भी होता है, किस तरीके से आप खुद का काम भी कर रहे हो वो भी होता है। लोगों के पास जो चीज है वो उनसे खुश नहीं है, जो चीज नहीं है उसको देखते हैं।
ये टेक्निक बहुत गलत है। अगर आपके पास एक घर है तो सबसे पहले उसको ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी है, आप उसको ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। जब ब्रह्मांड को ये पता लगेगा कि आप उनकी दी हुई चीजों से खुश हो, तो वो और देंगे। जब आप कंप्लेन पे कंप्लेन करते रहोगे, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो कोर नेचर है वो नेगेटिव हो जाएगा और ब्रह्मांड उसी एनर्जीज को कैच करेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि यूनिवर्स जो होता है वो हमारी शब्दों को नहीं समझता, वो हमारी वाइब्रेशंस को समझता है। आप ये समझ लो कि जो ब्रह्मांड होता है वो सिर्फ एक वर्ड बोलता है, तथास्तु। ठीक है, आपने जो बोलना है, जैसे बोलना है, वो सिर्फ वही बोलेगा। अब आप ये बोलोगे कि यार मेरे से ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है, तो भी वो वही बोलेगा। आप ये बोलोगे कि आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो भी वो वही बोलेगा। चाहे आपका लक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसकी भी रेमेडी मैं बताऊंगी। नहीं कर रहा तो क्या करें, लक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन आप पॉजिटिव ही बोलो। आपको कुछ बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि आपके साथ, क्योंकि कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपकी प्रॉब्लम आप खुद ही कर सकते हो या आपका भगवान कर सकता है। आप अगर अपने आप को कोसते रहोगे तो कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। स्पेशली योर फ्रेंड्स, स्पेशली शनि जिसके 11वें घर में बैठा होता है, वो तो फ्रेंड्स ना बनाए तो अच्छा है। उनको तो जरूर धोखा मिलना है, 100% मिलना है। उनके तो दोस्ती में ही एक वो चिड़ जो होती है वो छुपी होती है। बहुत लोग रिलेट करके बता सकते हैं, ऐसा 100% होता है। ठीक है, इवन चलो इसकी बात शुरू की है तो जहां पे जुपिटर अगर 11th हाउस में बैठा हो, तो जितना वो अध्यात्म से जुड़ेंगे उनको शांति वहीं मिलेगी। उनको कोई पार्टी वगैरह ज्यादा शोर शराबा एंड यहाँ वहां जाना पसंद नहीं है। वो जितना मैनिफेस्टेशन करेंगे, पार्टी करेंगे, उतना बढ़िया है। सॉरी, पार्टी नहीं करेंगे उतना अच्छा। जितना अध्यात्म से जुड़ेंगे उन लोगों को ना वो शांति देगा जो उनको गुरु का ज्ञान दे सके। ये चीजें होती हैं। मैम, कोई अपने करियर में स्टक हो गया है तो क्या आप उसको कुछ रेमेडीज दे सकते हैं कि वो अपने करियर को फिर से ग्रोथ कर सके उसमें? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो जो घर का बड़ा है ना, वो अष्टमी वाले दिन 58 रुपीज स्पेशली कॉइन के रूप में लाल कपड़े में बांध के 2 लौंग के साथ माँ लक्ष्मी के सामने रखते। माँ लक्ष्मी के सामने रख के उसने श्रीम का जाप करना है 108 बारी। और उसके बाद में आपने क्या करना है कि उसको पोटली बना के फिर उसको अपने लॉकर में रखो। लॉकर में रखते हुए भी सांस को रोकना है, सांस रोक के इनहेल करके अपने लॉकर में रखना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आपने जो कुबेर जी की फोटो होती है वो नॉर्थ ईस्ट में आपने लगानी है और कुबेर जी का मंत्र जाप आप कर सकते हो। अगर कोई करियर में बहुत बुरी तरह स्टक हो चुका है, जॉब नहीं लग रही है ना, अगर जॉब नहीं लग रही तो अपना एक रेज्यूमे लो जो आपने लेके जाना है। रेज्यूमे माँ लक्ष्मी के सामने रखो, या फिर अगर आपके पास कोई होली बुक है उसके बीच में रखो। ठीक है, कोई भी मंत्र पढ़ के उस रेज्यूमे को आप अपने 2 लौंग और 2 इलायची और 2 सुपारी आप रख दो। ठीक है, कोई भी मंत्र पढ़ के आपने लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र 108 बारी पढ़ लो और उस रेज्यूमे को वापस ले लो। और जो आपने वो लौंग सुपारी वो कहा था वो कपूर में जला दो। कपूर में जो जलाई हुई जो धुनी है वो आपने रेज्यूमे में देनी है। रेज्यूमे के ऊपर हल्का सा थोड़ा सा इत्र, नॉर्मल गुलाब इत्र जो होता है लक्ष्मी माँ का जो फेवरेट होता है, हल्का सा कि चिकना ना हो, जरा सा लगा दो और वो रेज्यूमे को लेके जाओ, आपकी नौकरी लग जाएगी। जी मैम, ऐसा भी होता है, लोग ऐसे बोलते हैं कि उन्होंने अपना नाम चेंज करा या फिर नंबर्स में कुछ डिजिट चेंज कर ली जिससे उनकी डेस्टिनी चेंज हो गई। क्या ये सच बहुत होता फर्क पड़ता है? बिल्कुल। देखिए, नाम का कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे अगर बताऊंगी तो लोगों को समझ नहीं आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि हर लेटर का एक नंबर होता है। ठीक है, नेम करेक्शन जब हम करते हैं तो वो जो नंबर है उसका टोटल जो होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच होना चाहिए। अगर वो दोनों एंटी होंगे, हर चीज का होता है, सिग्नेचर आप कैसे कर रहे हो, नेम की जो कैलकुलेशन है वो डेट ऑफ बर्थ से मैच हो रही है नहीं हो रही, या फोन नंबर, क्योंकि हम फोन नंबर का बहुत यूज होता है करते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर आपके जैसे जो पूरा टोटल जो नंबर होता है, हमें टोटल नहीं करना, हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं 9873 मेरे शुरू के 4 डिजिट है, तो 98 का एक बना कॉम्बिनेशन, 87 का एक बना, 73 का एक बना, इस टाइप से होगा। तो सपोज कीजिए कि अगर आपके फोन नंबर में 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है तो आपके ऊपर लोन बहुत होंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड इशू बहुत होंगे। 8 4 का है तो आपको कैंसर जैसी चीजें हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, आपके हेल्थ इश्यूज रहेंगे। 1 8 का है तो आपको ट्रबल होगा लाइफ में और गवर्नमेंट रिलेटेड इशू भी होगा और आपके पापा से नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आपके पास 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास 1 6 का कॉम्बिनेशन है, आपकी स्पाउस की को बीमारी रहेगी और उनकी बीमारी में आपका पैसा बहुत खर्च होगा, प्लस बीवी से नहीं बनेगी, झगड़े रहेंगे, डिस्प्यूट्स रहेंगे। वाइस वर्सा जो गुड कॉम्बिनेशन, अगर आपके पास 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन आपको इंटेलिजेंस देता है, आपको राइटिंग स्किल्स देता है। अगर आपके पास 7 और 3 का कॉम्बिनेशन है, आपको अकल्ट में घुसाता है एंड आप इतना डेप्थ में जाते हो। क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए नंबर बहुत अच्छा है। 5 और 7 का कॉम्बिनेशन है, आपको गुड राइटिंग, कंटेंट राइटर जो होते हैं वो 5 और 7 का कॉम्बिनेशन लेके चलें, सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, तो हर जो नंबर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, अब 3 और 6 को लोग बहुत एंटी बोलते हैं, बट मैं सेल्फ ट्राइड एंड टेस्टेड हूँ।
3 मैं हूँ, 6 नंबर मेरे पति हैं। इवन हमारे ऑटोमेटिकली हम नहीं सर्च करते, हमारी स्ट्रीट, हमारा घर, हमारा विला, हमारा जो जोन है, इवन हम कहीं घूमने जाते तो हमारा होटल, हमारा फ्लोर 3 6 9 का ही कॉम्बिनेशन है। एंड इट इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन होता है। 3 और 6 से बिल्कुल, 3 6 9 से बिल्कुल ना डरें। 3 और 6 अगर आपका है, यू विल हैव टू मेक इट पॉजिटिव। ठीक है। 2 और 4 का कॉम्बिनेशन मैं बता देती हूँ। 2 और 4 लोग लिखना बहुत पसंद करते हैं, प्लीज मत लिखो। 2 और 4 कैन गिव यू मनी, लेकिन विद स्ट्रेस, विद एंजाइटी, विद पैनिक अटैक्स आपको इतना ट्रबल हो जाएगा कि आप बिल्कुल पागल हो जाओगे, आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाएगा। लोग एक दूसरे को फॉलो करके 24 नंबर लिखते हैं, 24 नंबर का टैटू बनवाते हैं, 24 नंबर का पेंडेंट बनवाते हैं। खुद दिमाग लगाओ, नॉर्मल 6 भी लिख सकते हो। वीनस को अट्रैक्ट करना है। वीनस की बहुत सारी रेमेडीज होती है। केवड़े का इत्र माथे पे लगाना शुरू कर दो, शुक्र अच्छा हो जाएगा। गुलाब इत्र लगाना शुरू कर दो। हनी का है अपने जीभ पे, जब आप कहीं बाहर जाते हो स्पेशली किसी से मिलने के लिए, तो हनी से अपने जीभ पे ओम लिख दो। आपकी बातों में इतनी पावर हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक रेमेडी आपको मैं देती हूँ, ये बहुत प्यारी रेमेडी है और 100% सक्सेस रेट है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को ये रेमेडी दिया है। आपने मंडे वाले दिन आपने एक तांबे का छल्ला लेना है, ठीक है। तांबे के छल्ले को 5-7 मिनट पहन लो। फिर उसको उतार के ट्यूसडे वाले दिन आपने हनुमान जी के चरणों में रखना है, 2 लड्डू और 2 लौंग के साथ। और हनुमान जी को ये बोलना है कि सीता माता को मेरी अर्जी लगा दो इस काम के लिए। आपका काम 100% बनेगा, ये मेरी गारंटी।